बात है पूजा, ये तो प्रेम की बात है पूजा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन ले रे खोजो। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन ले रे खोजो। संगम में होती है पूजा, सर झुकाने को फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है करती है सकती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। तब दर्शितम येन तस्मै श्रीमातृपितरं गुरवे नमः। ओम अस्तु गंधकं पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय श्री राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, सीताराम हरे हरे राम, सीताराम
हरे हरे रामा सीता राम जय सिया रामा श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम हरे राम राम सीता राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सीता राम हरे हरे राम सीता राम हरे हरे राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हरे हरे राम सुखीव मीशुदो मुदस्से गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। श्री राम जय जानकी नहाता जय हो प्रभु जय श्री रघुनाथा दोहों के जोड़े विनहो प्रभु तेरी जोड़े विनहो प्रभु सुनो मेरी गाथा ओम जय जानकी गाथा जय हो रघुनाथ हमारे कौन पिता महापहो स्वामी कौन पिता माता तुम्हें हो सजन संगाती तुम हो सजन संगाती भक्ति मोक्ति दाता ओम जय जानकी दाता तोरा हसी प्रभु हम बिछुड़ाओ मैं तो यम चाहूँ प्रभु में तो यम था
दिन प्रभु मोहे राखो, किसी विधि प्रभु मोहे राखो, अपने संग सहाता ओम जय जाने की गाथा। जय हो। सीतारामी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारूरी भैया, कभी शनिकार हो गई जगी नदी जोत विराजते, जगी नदी ज्योति विराजते, सोगा अधिलैया ओम जय जाने की माता। जय हो। जनुमति नाथ बजावते, नीवर तुम्हें गाता, प्रभु नेवर तुम गाथा। कंकनी थालिया लगती है, कंकनी थालिया लगती, करती कुशला महता, ओम जय जाने की गाथा। चिरी कीरा मुकुट धर धनु से मीरा, मनी राम दर्शन कर, मनी राम दर्शन कर, पल पल बलिहारी, ओम जय जाने की गाथा। जय जानकी माता, प्रभु जय श्री रघुनाथा, ओ प्रभु जय श्री रघुनाथा। प्रभु जय सीता माता, प्रभु जय लक्ष्मणी दाता, प्रभु जय चारू भैया, प्रभु जय हनुमति दाता। कहूँ तेरी जोड़ी बिन हो, प्रभु तेरी जोड़े बिन हो, प्रभु सुनो मेरी गाथा। ओम जय जानकी गाथा। जय जानकी माता, स्वामी जय श्री रघुनाथा, स्वामी जय श्री रघुनाथा। तेरी जोड़े बिन हो, प्रभु तेरी जोड़े बिन हो, प्रभु सुन मेरी गाथा। ओम जय जानकी गाथा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमणि हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद सब प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमणि हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
कांटा लगा मीर का छप गया शरीर का घंटा लगा केसर का नाम लेवो परमेश्वर का कांटा लगा रोड़ी का नाम लेवो शिव भोले का घंटा लगा यम्बो का नाम लेवो शिव शंभो का कांटा लगा लक्ष्मी का नाम लेवो माँ लक्ष्मी का घंटा लगा लक्ष्मी का नाम लेवो माँ लक्ष्मी का कर लगा चंदन का नाम लेवो रघुनंदन का घंटा लगा यम्बो का नाम लेवो शिव शंभो का नारायण 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 श्रीमन नारायणी नारायण नारायण भजमन नारायणी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायणी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण कृष्ण नारायणी नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 हरे 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राधा राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे हरे प्रिय राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरा है
गोपाल मेरो है राधा रमण गिरधारी श्री 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 राधा रमण गिरधारी चरम तव दर्शितं येन तस्मै श्रीमात्र विद्वहं गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्तुते वृन्दकलेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय। सबसे पहले आज के दिवस में पधारे हुए सभी पिता तुल्य सभी माता शक्ति तमाम भक्तजनों को श्री बालाजी सेवा समिति के सभी सदस्य कार्यकर्ता सभी को जय सिया राम जय श्री कृष्णा जय श्री राधा और राम राम सा। सभी हाथ जोड़कर अपने माता पिता गुरु महाराज का वंदन कीजिए। आइए हम सभी राम कथा की सीधी भी आनंद में गंगा रूपी बहुसागर में स्मरण करें। उससे पहले श्री हनुमान चालीसा से आज की इस पावन कीर्तन की हम शुरुआत करते हैं। श्री राम जय राम जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मने मुकरु सुदा बरे नौ रघुवर विमल झसु जो धाय की भले जा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यम
उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, चंदन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ विरचियो ध्वजा विराजे, साधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज कर दे गोया तुर, सर्व चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, पाई सजीवन लखन दिलाहे, श्री रघुवीर रसियुर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम तय सम भाई, जय शिवदन तुम रोजस गावे, बस कहि श्रीपति कंठ लगावे, कनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित महिषा, रवि कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहते, तुम उपकारी सुग्रीव ही दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो अंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहचरि रोधन बन मानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, सर्व मूर्तिका मिल मुख बानी, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुलारे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसारे, सब सुखी लैया तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू तो डरना, आपन तेज समारो या पे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जाते रोग भरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, शंकर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तो ही अमित जीवन फल पावे, चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत युजियारा, साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आपसी दिनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी दाता, स्वामी गोसायन तुमरे पाता, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरे भजनी राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंति कमल रघुवीर पुनि जाहे, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता सुत नहीं डरही, हनुमत से शरण सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, दूत बार पाठ कर कोई, जो करि अंत महासुख होई, जोई पदे हनुमान चालीसा, और सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, सीवे नाथ हृदय में तेरा, पवन तनय संकट हरने, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सही, सदैव सौ सुरभूप, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवति मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, जगत दशरथ यज्र बिहारी, जगत दशरथ यज्र बिहारी, दीन दयाल विरद संगारी, दीन दयाल विरद संहारी, हर नाथ मम संकट हारे, हरहु नाथ मम संकट
कटधारी गोमती नगर की जय सब काजा सब जय सब काजा हृदय रात को संतुरी राजा हृदय रात को संतुरी राजा श्री राम जय राम श्री राम सभी बोलिए श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम भज सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हरे राम राम सिया राम हरे राम सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सिया राम हरे राम सिया राम हरे राम सिया राम सीताराम जय वर्ष मुनिक श्रींग तुगानी आनहु सकल सुखी गति पानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम भगमंगल धन काजु बिचारी वेदो नाथ लायहु बारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम जय सिया राम 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 जय सीताराम श्री राम जय राम जय राम 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 जोरदार तालियों से स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। 500 रुपए गोप्रदान सो महाकल्याण, गोप्रदान सो महादान। सभी कथा सुनने वालों का हार्दिक आभार। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी में शामिल हो, और इसके अलावा दिन में सही 12 बजे कथा आरंभ हो जाती है, और शाम का समय 7 बजे का समय अनुसार सही 5:30 बजे आकर के प्रभात फेरी में शामिल हो, और उसके बाद में कथा का समय 12 बजे का, और शाम को और अयोध्या के लोग आनंद मग्न नहीं मग्न होते जा रहे थे। मुकुट भगवान की लगाते हैं, भगवान की पीछे रख दीजिए, पीछे रख दो, पीछे रख दो। ठीक है, छोड़ पीछे रख देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नयन वीर धरु धरि अधुराही। उस अयोध्या में एक जीव ऐसा भी था, वो दुख से सब गुजर रहा था। उस अयोध्या में जब राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई तो कहते देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं को चिंता बढ़ गई कि राम राजा बन गए तो राक्षसों का संहार कौन करेगा। तो कहते देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, हे मैया तुम जाकर दासी मंत्रा की जीवा पे विराजमान हो जाइए, और जैसे ही तुम दासी मंत्रा की जीवा पे विराजमान होगी तो कहते दासी मंत्रा वही कहो, तुम जो कहोगी वो स्वीकार कर लेंगे। देखिए चिंता देवताओं को भी बड़ी है, राम का राज तिलक होने जा रहा है। चारों ओर अयोध्या के अंतर्गत फूलों से सजाई जा रही है, मांडने मांडे जा रहे हैं, गाय के गोबर का लेपन किया जा रहा है। उस अयोध्या के अंतर्गत भगवान की कृपा से माता सरस्वती जाके मंत्रा की जिह्वा पे विराजमान हो गई, और दासी मंत्रा को चिंता बढ़ गई कि राम राजा बन गए तो राजमाता कौशल्या बन जाएगी। देखिए परिवार में एक मंत्रा हो जाए तो कितना बड़ा दुख प्रकट हो सकता है। एक मंत्रा ने ऐसा चिंतन कर लिया कि मेरे होते हो राम राजा नहीं बन सकता, और दासी मंत्रा दौड़ी दौड़ी जाकर महारानी कैकेयी के पास गई और जाकर कहने लगी, हे माता अरे तुम बड़ी प्रसन्न दिख रही हो आज। माता कैकेयी कहने लगी, क्यों न दिखूं, क्योंकि आज मेरा राम राजा बनने वाला है। अरे तुम्हारा राम? दासी मंत्रा कहने लगी, तुम्हारा तो भरत है। उस समय दासी मंत्रा की बात सुनी तो महारानी कैकेयी कहने लगी, हे मंत्रा तुम दासी हो, दासी तक सीमित रहो। यदि तुम सर चढ़ के बोलना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हें दासी के पद से भी हटा सकती हूँ, इसलिए जहां तक तुम्हारी मात्रा आवश्यकता हो वहीं तक बोलना उचित समझे। ये दासी मंत्रा बड़ी चापलूस थी महाराज। इसने रोना शुरू कर दिया और कहा, महारानी मुझे तुम्हारे वो दुख दिख रहे हैं जो तुम पर आने वाले हैं। तुम्हें आज की खुशियां दिख रही है, लेकिन मुझे कल का दुख भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आज तो तुम राजमाता बनी हो, कल तुम आज राज महारानी बनी हो, लेकिन कल राम राजा बनते ही तुम्हारी भी कुटिया मेरे बगल वाले में हो जाएगी और तुम भी मेरी तरह दासी बनोगी। तुम्हें पूछा जाएगा तो कुछ ठीक है, और न पूछना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी कहते ही महारानी कैकेयी के सामने दासी मंत्रा रोने लगी, धर्म धीर अदर अरुणारी, और कहते इस दासी मंत्रा के आंसू टपकने लगे, और कहते रोती रोती बिलकती बिलकती कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, महारानी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री पे कोई संकट आ गया तो मेरे जीते जी नहीं आने दूंगा। ये दासी मंत्रा महारानी कैकेयी के चरणों में रोने लगी, लेकिन उससे प्रसन्नता भी है कि मेरा नाम मंत्रा है, तुम्हारे इस राजमहल में दुखों की कृपा नहीं कर दूं तो मैं मंत्रा नहीं। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि नाम का क्या फर्क पड़ता है, नाम तो जो हो ठीक लगा लो।
सोचते हो ना कभी कभी कि नाम कोई भी जो लगे वो निकाल दो, तो आज तक कभी किसी ने मंत्रा नाम नहीं सुना ना इस मंत्रा के बाद। भाई नाम का फर्क नहीं पड़ता तो अपनी पुत्री का नाम मंत्रा भी तो रख सकते हैं। आज तक कभी किसी ने नारद नाम नहीं रखा, आज तक कभी किसी ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। इसलिए चरित्र के साथ साथ नाम की भी बड़ी महत्ता है। दासी मंत्रा महारानी कैकेयी के सामने कहने लगी, देवी आज मैं तुमसे मेरी झोली फैलाकर भरत की खुशियां मांगने जा रही हूं। ये भरत का नाम आते ही माता का हृदय पिघल गया और दासी मंत्रा से कहने लगी, महारानी सुनाओ तो सही क्या कह रही हो, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया महारानी। महारानी कैकेयी दासी मंत्रा से कह रहे, महारानी कहो क्या कह रही हो। इतना कहते ही मंत्रा कहने लगी, कुछ तो बात माने। कहने लगी, अरे राम तुम्हारा नहीं है, राम कौशल्या का है, और जिस दिन राम राजा बन गया तो तुम्हें और भरत को धक्के मारकर अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। तुम चाहे भी कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि राज की बागडोर उस समय राजा के हाथ में। इसलिए मेरा कहना मानो तो राम को राजा मत बनने दो, तुम भरत को ही राजा बनाओ। यदि राजा तो तुम्हारा कहना मानता है ना। परंतु दासी मंत्रा के सामने महारानी कैकेयी नर्वस पड़ गई कि देवी मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगी, हे मंत्रा मैं तो मान लूंगी तुम्हारी बात को, लेकिन ये जो भरत है ना, जन्म मेरी कोख से लिया है, लेकिन बात राम की मानता है। पालन पोषण मैंने किया है, लेकिन राम के सामने कभी भरत आंखें उठा के नहीं देखे हमारे। हे दासी, जहां जहां राम खड़े होते हैं वहां भरत जी जाकर उनके सामने खड़े तक नहीं होते। तुम तो राज की बात कर रही हो। ये भरत जब तक राम अयोध्या में रहेंगे तब तक राज तिलक की ओर सोचेगा भी नहीं। दासी मंत्रा कहने लगी, राम अयोध्या में रहेंगे तो राम अयोध्या में रहेंगे नहीं महाराज। तो कहा कैसे? कहा तुम्हारे राजा दशरथ के 2 वचन दिए हुए हैं। कब? एक बार राजा दशरथ युद्ध मैदान में गया हुआ था और कहते हैं उस युद्ध चक्र में ये महारानी कैकेयी भी साथ में थी। तो राजा दशरथ के रथ की पहिए की धुरी निकल गई और कहते हैं राजा युद्ध लड़ रहा था और यदि रथ का पहिया गिरते ही राजा भी नीचे गिर जाए, तो रानी ने जैसे ही देखा तो जो धुरी निकली थी वहां से अपनी अंगुली लगा दी और पहिए को रोक के रख लिया। युद्ध जीतने के बाद जब घूम के देखा तो रानी का हाथ खून से लथपथ पड़ा था। उस दिन राजा दशरथ ने वचन दिया कि रानी आज मैं तुमसे रघुकुल का राजा वचन देता है कि जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता पड़े तो 2 वचन मांग लेना। और महारानी आज शुभ घड़ी है, आज वो दोनों वचन मांग लो महाराज। दासी मंत्रा ने कहा, महारानी वचन क्या मांगोगी? पहला वचन राम को वनवास मांगना 14 वर्षों तक, और दूसरा भरत को राज मांगना। इतना कह के ये महारानी कैकेयी के सामने दासी मंत्रा गले मिलकर फिर फूट फूट के रोने लगे हैं। देखिए ये मंत्राओं से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने आस पड़ोस में भी कोई कोई मंत्रा होती है तो देखो वो कैसे आके उसके आपके सामने रोना शुरू कर देती है, कैसे कैसे कहां की बातें लाकर दुख प्रकट कर देती है और कहते हैं उसके आत्मा में बात को पूरा फिट कर देती है हमारा। इस दासी मंत्रा ने महारानी कैकेयी की मति को खराब कर दिया और कहा राजा कैसे मानेगा कि हे महारानी संध्या का समय होने वाला है, सुनिए और अपनी जटाओं को अपने केस को बिखेर लो और कोप भवन में चली जाइए। इसलिए महाराज शास्त्रों में प्रमाण है कि संध्या काल के अंतर्गत नारी को अपने केस खुले नहीं रखने चाहिए। संध्या के समय, जैसे संध्या का समय पूजा का समय होता है ना, उस समय नारी को कभी भी अपने खुले केस नहीं रखने चाहिए।
उल्टा हो गया। ये पति पत्नी के बीच में कभी कभी कचकच हो जाती है ना, ये खुले कैसों का एक चमत्कार है। ये दोष लगता है महाराज, और बाल खुलने से प्रेम ज्यादा होता है क्या? तो फिर आजकल मशीनें भी आ गई बाल खड़े कर दी। दासी मंत्रा ने कहा, तुम महारानी अपने बालों को बिखेर लो और गोप भवन में चली जाओ। देखिए, एक घड़ी पहले इस अयोध्या महल को सजाया जा रहा है कि राम राजा बनने वाला है। समय की करवट ऐसी बदल रही, एक रात्रि में क्या से क्या बनने जा रहा है। दासी मंत्रा इतनी कह के चली जाती है, रोती बिलखती अपने आंसू को पोंछते हुए, और महारानी केकई तुरंत अपनी जटाओं को बिखेरा है, केश बिखेर लिए और गोप भवन में चली गई। और संध्या के समय राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या के राजमहल में पहुंच रहे हैं। महल में देखा, सब प्रसन्न हैं, सब नए नए कपड़े तैयार करेंगे, जब राम राजा बनेंगे तो कल सवेरे ये पहनना है। आते ही राजा दशरथ ने कहा, महारानी केकई, आवाज लगाई तो दौड़ के दासी मंत्रा गई है और कहा, महाराज महारानी केकई को गोप भवन में जाते देखा है। गोप भवन का नाम सुना, चरण धीर धरी धर धर रघुराही। राजा दशरथ के नीचे से धरती थरथर कांपने लगी कि हे विधाता, आज बड़ा अनर्थ होने वाला है। दौड़ के राजा दशरथ गोप भवन में गए और कहते, महारानी केकई को अंधेरे के कक्ष में देखा है, इसलिए संध्या के समय घर के जितने भी दीपक लाइट होती है वो जला के रखे। अंधेरे कक्ष में महारानी केकई खड़ी है। राजा दशरथ ने देखा तो ऐसा लगा अयोध्या का काल सामने खड़ा है। राजा दशरथ चरणों में गिर पड़ा और कहा, महारानी, आज तक ये सूर्य वंश का ताज किसी के सामने झुका नहीं है। मैं तुमसे झुककर अपने झोली फैलाकर अयोध्या की खुशियां मांग रहा हूं। राजा दशरथ को ये पता था कि ये महारानी केकई की बात का कहीं बाहर पता चल गया तो पूरी अयोध्या दुखी हो जाएगी। तो राजा दशरथ ने अपनी झोली फैलाई और कहा, महारानी, मैं अपनी प्रसन्नता नहीं चाहता, मैं राम की प्रसन्नता नहीं चाहता, मैं संपूर्ण अयोध्या की खुशियां चाहता हूं। परंतु सीख ऐसी होती है महाराज, कितना भी नुकसान हो जाए पर कोई माने थोड़ी महाराज। इस मंत्रा के ऐसी मस्तिष्क में कूट कूट की बातें डाली हुई थी कि दासी मंत्रा चाह के ये तो भी महारानी केकई वचन नहीं बदल सकते। महारानी केकई कहने लगी, महाराज आप खुश होंगे, लेकिन ये रानी तो आज प्रसन्न नहीं है। कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने राम को राजा बनाने की बात मुझसे पूछी थी? राजा दशरथ ने कहा, रानी, ये कोई अपने राजमहल की बात नहीं है, ये राजा बनने की बात है, और जैसी प्रजा चाहती है उसको राजा बनाया जाता है। इसलिए प्रजा राम से अलावा किसको चाहिए? राम से इस नगरी में अच्छा उपयुक्त राजा कौन हो सकता है? इतनी बात सुनते ही महारानी केकई कहने लगी, क्यों ना आजकल तो महारानी केकई की जगह कौशल्या को तवज्जो देने लगे। तुम कौशल्या की बात ज्यादा मानती हो, इसलिए मेरा तो उचित ही नहीं है महाराज। ऐसा करते ही महाराज राजा दशरथ कहने लगा, ये बात आई। रानी केकई कहने लगी, और सब काम कर लीजिए अपनी इच्छा से, कोई बात नहीं, परंतु मुझे तो मेरे 2 वचन हैं वो पूर्ण कर दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, महारानी बताओ तुम्हारी वचन कौन से, अति शीघ्र मांगिए तो सही। रानी केकई कहने लगी, ऐसे कैसे मांग लूं? आप राजा और पूरा नहीं करो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तुम शपथ लेके तुम प्रतिज्ञा करो, तुम कोई न कोई सौगंध खा के फिर वचन मांगिए महाराज। तो महारानी केकई को पता था कि राजा दशरथ को सबसे प्रिय क्या है। राजा ने पूछ लिया कि किसकी सौगंध लेनी है,
तो महारानी कैकेयी कहने लगी, इस अयोध्या में जो तुमको सबसे प्रिय लगे उसकी सौगंध खा लो। और राजा दशरथ को कोई प्रिय था तो उस समय केवल राम था। तो रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज कोई शपथ राम दोहाई, रघुकुल राम जी धरो मन राही। हे राजा, तुम्हें राम की सौगंध है, अब कहो जो तुम कहना चाहते हो। राजा दशरथ के सामने राम की सौगंध देते ही राजा दशरथ का शरीर थरथर कांपने लगा और रानी के चरणों में गिर पड़ा है। रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज सबसे पहले राम की जगह मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। राम कौन होते राजा बनाने वाले? राजा दशरथ ने कहा, मैं तो मान जाऊंगा पर भरत नहीं मानेगा। इसलिए तुमने कभी भरत से पूछा है क्या कि तुम राम होते राजा बन जाओगे? तो क्या राम रहेंगे तो बनेगा? 14 वर्ष राम वनवासु, दूसरे वचन आज मोहि दीनो। हे राजा, 14 वर्ष राम को वनवास दे दीजिए, राम जी अयोध्या में रहेंगे नहीं। तो महाराज राम वनवास सुना और राजा दशरथ मूर्छित होकर चरणों में गिर पड़ा। पूरी रात्रि रानी कैकेयी खड़ी है। देखिए काल विपरीत परिस्थितियां कैसे बदलती है। एक महारानी कैकेयी, एक दासी मंत्रा ने पूरी अयोध्या के सैकड़ों लोगों की कुर्सियां खींची। सवेरे का समय हो गया, अयोध्या के राजमहल के दरवाजे नहीं खुले हैं। सुमंत्र जी को बुलाया गया है कि जाके महल में देखे तो आइए क्या हुआ है। सुमंत्र जी जाके गोप भवन में पहुंचे तो कहते हैं राजा दशरथ अर्ध मूर्छित अवस्था में, यानी एक समय चेत होता है, एक समय वापस मूर्छित हो जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। आंखें खुल रही, पलक झपका रहे, लेकिन होठ हिल नहीं है बोलने के लिए। रानी कैकेयी कहने लगे, महाराज ये सुनेंगे नहीं, आप जाइए और राम को कहिए तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना है। देखिए समर्पण और त्याग की भावना सीखे तो राम से सीखिए। जो कुछ घड़ी पहले सवेरे का समय हो चुका था, राजा बनने की तैयारियां, महल सज चुका था, राज दरबार को सजाया जा चुका था, लेकिन गोप भवन में कुछ और ही चल रहा था। राम जी भी सज धज के तैयार थे, केवल अब तो राज मुकुट ही लगाना है। परंतु देखिए राम का त्याग देखिए कि जाकर सुमंत्र ने कहा तुम्हें राजा नहीं बनना है, तुम्हें 14 वर्ष वनवास जाना है। उस बेटे का त्याग देखिए, उस बेटे का संस्कार देखिए, अयोध्या के कैसे कूट कूट के भरे हैं कि जिसको राजा बनने वाला था उसको एक घड़ी पहले कह दिया कि तुम्हें राजा नहीं, तुम्हें जंगल जाना है। तो कहते राम जी ने तुरंत कपड़े उतार दिए। बेटे का त्याग देखिए। और यहाँ बेटे को माँ कह भी देती है ना, बेटा यहाँ करी तो आजाद थारा टाबरा ने सोनो छोड़ दे और तू मारकन सोई मन रात न सांस घणो उठे, तो नहीं सो सकता। इतना बड़ा त्याग की कोई कल्पना कर सके तो केवल राम के जीवन से नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि ये कोई काल्पनिक कथा हो सकती है। चलो ये कल्पना की भी कथा हो सकती है, परंतु समर्पण तो देखिए महाराज। एक घड़ी पहले उसे राजसुख दिखाने का सौपन दिखाया जाता है और दूसरी घड़ी उसे कह दिया कि नहीं तुम्हें राजा नहीं, तुम्हें तो ये सब कुछ त्याग कर जंगल में भूखा रूखा सूखा खाना है। धीरज धर्म राम रघुवीरा, राम जी ने तुरंत निश्चिंत हो गए, कहीं एक क्षण भी नहीं सोचा। इसलिए कभी भी माता पिता का कोई आदेश का पालन करना हो तो उसमें ये चिंता न करें कि मुझे लाभ होगा हानि होगा। चाहे तुम्हें हानि दिख रही हो, लेकिन युग बीतने के बाद हमें लाभ होगा। यदि हमारे राजसुख लिखा है तो वो 14 वर्ष के बाद जैसे राम को मिला था वो हमें भी मिल सकता है।
और यदि पिता का राज सुख नहीं लिखा हुआ है तो यदि छल कपट से छीन भी लिया तो वापस यूं के तू चला जाएगा। राजा दशरथ ने आंखें झपका झपका के देख रहे रानी कैकेयी के मुख की ओर, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। और इधर से राम लक्ष्मण जनक नंदनी सीता जो कुछ घड़ी पहले राजा के कपड़े पहने हुए थे, सीता राज महारानी के वस्त्र पहनी हुई थी, और सब त्याग कर तामस पीताम्बर धारण कर लिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, सीता राम जय सीता 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सीता राम, राम सिया राम, राम सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कमरे को बंद करो, कमरे के बच्चे जा रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, जय श्री हरा। उर्मिला को वचन दे के गए कि राम सोएंगे तो लक्ष्मण उनका पहरेदार बन के सेवा करेगा। इसलिए 14 वर्षों में कोई दुख सहन किया है तो लक्ष्मण ने कहा, भूखा रहा तो लक्ष्मण रहा है, कहां से अन्न की व्यवस्था करनी थी लक्ष्मण ने की है। देखिए महाराज, मैनेजमेंट सुने तो लक्ष्मण का से सीखिए महाराज। घर के खजाना नहीं है उस जंगल में, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी राम को एहसास नहीं होने दिया कि आज उस कुटिया में भूखे से तीनों साथ में खड़े हैं, जनक नंदनी सीता भी साथ में है। देखिए महाराज, इस समय उन पिताओं को सोचना चाहिए, उन माताओं को सोचना चाहिए कि कभी कभी कहते हैं ना कि मैं मेरी पुत्री को अच्छे घराने में विवाह करेंगे। सोचते सोचा तो राजा जनक ने भी था कि मेरी पुत्री के जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, लेकिन ये 14 वर्ष का वनवास वो भी नहीं डाल पाया।
इसलिए अपनी बेटी की किस्मत में दुख लिखा हुआ है ना, तो उसको कोई बांट नहीं सकता। इस चीज की कभी भी मत सोचना कि मैं मेरी पुत्री के जीवन में खुशियां खुशियां देके भेजूंगी। जनक नंदी सीता राजा जनक के समान कोई विद्वान नहीं हुआ है, तो खुद हस्तज्ञ शास्त्रों का ज्ञाता राजा जनक अपनी पुत्री के संकटों को नहीं टाल सका और सीता को नंगी पांव तन के आभूषण पीताम्बर पहन के सुनसान जंगल में राम के साथ जाना पड़ा। जिसने कभी धरती पे चरण नहीं रखे, कभी नंगे पांव धरती पे नहीं चली, आज उसको मुकुले पत्थरों पे चलने का अवसर मिला है। ये सब समय का ही तो चक्कर है महाराज। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहा है और कहते हैं दशरथ जी राम जी के मुख की ओर देख रहे हैं और कहते हैं मुख की ओर देख रहे हैं। राजा दशरथ के होठ भय से कांप रहे हैं। कौन से भय से? कि कहीं मैंने वचन दिया वो राम पूरा करेगा कि नहीं करेगा। अभी बोले नहीं है राजा दशरथ कुछ भी, लेकिन राम तो पिता के चेहरे को देखते ही पहचान गए कि पिताजी सोच क्या रहे हैं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुमने वचन दिया है तो रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए फिर वचन न जाए। ये राम तुम्हारा उस वचन पे बंद रहेगा। तुम जो कहोगे तो राम करने को तैयार है। आप निसंकोच कहिए मुझे कितने वर्षों तक वन की ओर गमन करना है। अब पिता तो ये भी नहीं कर सकता कि तुम्हें 14 वर्षों तक जाना। माता कैकेयी ने कहा, बेटे तुम्हारे पिता तो कैसे कहेंगे क्योंकि तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें 14 वर्षों तक वनवास जाना है। राम जी ने तुरंत प्रणाम किया। राजा दशरथ राम जी की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। देखिए पिता पुत्र को प्रणाम क्यों कर रहा है? यहाँ प्रणाम करने से कोई अवस्था मान आनी नहीं घट रही है। राजा दशरथ प्रणाम इसलिए कर रहा है कि मुझे फक्र है ऐसे पुत्रों पे कि मेरे बोलने से पहले समझ गया और पिता के स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया, पिता के वचन को नहीं करने दिया। राजा दशरथ विधाता को धन्यवाद दे रहा है, हे महारानी तुमने चुना तो मेरे चारों पुत्रों में से राम को चुना, जो कभी कार्य को टाल नहीं सकता है। श्री राम जय राम अवनी चले राम रघुराई, माता सती की दाई। दोनों हाथों से ताली बजाते श्री राम। राजा जनक की जाहि, राजा जनक की जाहि। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। बीती पिछाड़े चले जाने की, तीन लोक की माई। वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई। सीता माई राजा जनक की जाहि, राजा जनक की जाहि।
राजा जनक की जय। बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम लक्ष्मण सीता जी को सुमंत्र जी अपनी रथ में बिठाकर अयोध्या से प्रस्थान कर गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पे विश्राम किया। रात्रि के समय जो अयोध्या वासी राम जी के साथ गए हुए थे, उनके बारे में राम जी ने सुमंत्र से कहा कि सुनो सुमंत्र जी, अपने इस रथ को दूर झाड़ियों में खड़ा कर दो और जब अयोध्या वासियों को नींद आ जाए तो सोते सोते को छोड़ के चले जाना है। राजा जनक की जय। चलते चलते दूसरे दिन राम लक्ष्मण सीता सहित गंगा के तट पे पहुंचे हैं। राम जी लक्ष्मण से कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, अब हमें ये गंगा पार करनी है। सुमंत्र के रथ से उतर जाते हैं। सुमंत्र जी कहे, उतरते ही राम जी को प्रणाम किया है। तो सुमंत्र जी कहने लगे, प्रभु बताओ क्या आदेश है। राम जी कहने लगे, तुम अयोध्या वापस जाओ। सुमंत्र कहने लगा, प्रभु मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूं। राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने कहा था कि राम को वापस लेके आना, और आप कह रहे हो जाओ। तो राम जी ने कहा, हे सुमंत्र जी, मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला, इसलिए राम 14 वर्षों तक अयोध्या की परछाई में ही नहीं रहेगा। सुमंत्र ने कहा, प्रभु इतना तो नहीं कर सकता, पर मुझे इस दास को इतनी तो कृपा कर दीजिए कि जब तक आप गंगा पार करते रहो तब तक ये सुमंत्र खड़ा खड़ा आपके इस दृश्य को तो देखता है। राम जी ने कहा, फिर समय पे चले जाना, क्योंकि सुमंत्र जी को डर भी लग रहा था कि दिन में अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या वासी मुझे कोसेंगे कि ये सुमंत्र लेके नहीं आया है। दोषी किसको माना जाएगा? सुमंत्र को माना जाएगा। इसलिए सुमंत्र ने सोचा, रात्रि का जब अंधेरा हो जाएगा तो चुपचाप जाके मैं अपने घर में छुप जाऊंगा, किसी को बताऊंगा ही नहीं कि राम मेरे साथ आए नहीं वापस। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुनो, जाओ केवट जो गंगा के तट पे खड़ा अपनी नाव लिए हुए, उस केवट से कहिए हमें रास्ता दीजिए, हमें गंगा पार करनी है, हमें गंगा नौका से गंगा पार करवाइए। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप तो राजा है। अरे भाभी, राजा बनने वाले, आपको कोई मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, आप तो आदेश दीजिए महाराज। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इस समय तो हम फकीर से भी बुरे हैं। अरे एक फकीर होता वो 10 घरों में घूम के और अपने लिए एक दिन का भोजन इकट्ठा कर लेता, हमारे पास तो एक समय का अनाज भी नहीं, हम राजा किससे बात करें। अरे हमसे तो अच्छा वो केवट है जो अपनी नाव का मालिक तो खुद है ना महाराज। इसलिए केवट की इस जीवन प्रसंग से देखिए राम ने कितना बड़ा त्याग किया है। जंगल में जाने के बाद भी अपने पद की गरिमा को नहीं ठुकराया। 14 वर्ष बाद फिर वासु। राम जी ने लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, हम तो 14 वर्ष के बाद क्या पता राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पर ये केवट तो अपनी नाव का राजा इस समय भी है। इसलिए लक्ष्मण ने, तुम जब केवट के पास जाओ तो अहंकार से मत जाना, क्रोध से मत जाना, गुस्से से मत जाना, उसके सामने हाथ जोड़कर रास्ता मांगना। देखिए महाराज, समय की करवट ऐसे बदली है, जो दूसरों को रास्ता दिया करते थे आज उन्हें रास्ते की आवश्यकता आन पड़ी है। गंगा के तट पे पहुंचने के बाद केवट से विनती करनी पड़ रही है, और ये केवट भी कोई साधारण नहीं है महाराज। ये तो राम का वो परम भक्त है जो वर्षों वर्षों तक राम जी की आने की प्रतीक्षा करता है। और आज सवेरे का समय था जब केवट अपने घर से आ रहा था, तो केवट की पत्नी ने कहा, सुनो महाराज, आप जा तो रहे हो, तुम्हें महीने का समय हो गया, घर में अनाज लेके आए नहीं हो,
इसलिए महाराज ऐसा करना, आज घर पे अनाज लाओगे तो ही बच्चों के लिए भोजन बनेगा, नहीं तो कोई भोजन भी नहीं बनेगा। उस केवट के घर में एक समय का अनाज नहीं है, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। केवट के पास में लक्ष्मण जी गए हैं और लक्ष्मण जी ने जाकर हाथ, हमें गंगा पार करनी है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी के सामने केवट ने कहा, सुनो, गंगा तो पार कर लेना, लेकिन मैं चरण धोए बगैर किसी को मेरी नौका में बिठाता नहीं हूं। तो कहा, क्यों नहीं बिठाते हो? कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कहा, किस पे भरोसा? कि तुम्हारे बड़े भाई राम पे भरोसा नहीं। अब कहते लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है कि हे केवट, ये तो राम का आदेश था, नहीं तो तुम्हें ये भरोसा नहीं वाली बात होती तो मैं इसका सबक सिखाता। परंतु हे केवट, इस समय हम धर्म संकट में पड़े हुए हैं, तुम राम पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे जिस राम पे पूरे समस्त संसार के लोग भरोसा किया करते हैं, जिस राम पे संपूर्ण भव सागर के लोग भरोसा किया करते हैं, आज हे केवट उस पे तुम्हें अविश्वास हो रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। केवट कहने लगा, मैं तुमसे क्या बहस करूं, क्योंकि तुम तो मेरी तरह ही केवट हो, तुम तो मेरी तरह दास हो। ये तुम्हारे बीच की बात नहीं है, ये राम और मेरे बीच की बात है। जाओ तुम्हारे बड़े भाई को कह देना, केवट को भरोसा नहीं है, जब तक वो चरण धोएगा नहीं तब तक नौका में नहीं बिठाएगा। और यदि तुम चरण बगैर बैठना चाहते तो ये केवट अपनी नाव में नहीं बिठाएगा। क्योंकि केवट को भरोसा था इस बात का कि ये वही राम है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। लक्ष्मण जी ने जाकर राम जी से कहा, प्रभु, लक्ष्मण जात कहते रघुराही। हे प्रभु, तुम्हारा जो केवट है वो तुम पे भरोसा नहीं कर रहा है। अरे तुम पे अयोध्या के लोग भरोसा कर रहे हैं, राजा दशरथ ने भरोसा कर लिया, लेकिन ये केवट तो छोटी सी नाव का मालिक होते हुए भी तुम पे अविश्वास कर रहा है। राम जी ने कहा, जरा धैर्य तो रखिए हे लक्ष्मण। इस समय राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, ये केवट कौन है, उसको पहचानो महाराज। ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था महाराज। और कहते हैं कि केवट जब कछुआ था ना, तो भगवान पूर्व जन्म में राम अवतार से पूर्व विष्णु अवतार में थे। और कहते हैं जनक नंदी सीता पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी, और जो लक्ष्मण जी खड़े वो शेषनाग थे। तो कहते हैं राम जी लक्ष्मण को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि हे लक्ष्मण, पिछले जन्म की बात तुम्हें याद है? एक बार ये केवट जब कछुआ था तो मेरे चरणों में प्रणाम करने के लिए आया था। तो सबसे पहले चरणों की तरफ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब शेषनाग पे लेटे होते हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ होती है? चरणों के पास होती है। तो कहते हैं जब लक्ष्मी चरणों के पास थी तो ये केवट जब प्रणाम करने के लिए आया था तो कहते हैं लक्ष्मी ने उठा के फेंक दिया था। और कहते हैं ये केवट ने जब सोचा कि चलो चरणों की तरफ नहीं, मैं तो भगवान को स्पर्श कर लूंगा, कंधे के ऊपर जाके कंधे की तरफ गया तो हे लक्ष्मण जी, आप शेषनाग थे तो आपने मुख के बल से उठाकर दूर फेंक दिया। आज समय वापस इस केवट का है। और कहते हैं राम लक्ष्मण सीता सहित केवट के पास गए हैं। श्री राम जय राम। राम जी ने कहा चलो केवट से मिलते हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम लक्ष्मण और सीता तीनों जाके केवट के पास में प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़े राम जी, श्री राम जय, हाथ जोड़े। तो कहते हैं केवट ने कहा प्रभु, राम जी ने लक्ष्मण और सीता से कहा सुनना जरा, ये केवट क्या कह रहा है?
केवट कहने लगा प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, लेकिन ये दोनों आपके पास खड़े हैं ना, इनको थोड़ा दूर कीजिए। देखिए एक भजन में गाते हैं ना, तेरा अवसर खाली न जाय मुख से रट ले नमः शिवाय। यदि तुमने एक बार भी किसी भी जन्म में भगवान की भक्ति करने का प्रयास भी किया है तो भगवान उसे चरणों तक आने का अवसर देंगे। कितने जन्म लग सकते हैं वो केवट से पूछिए। युग युग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए, लेकिन आज अवसर आया तो जो राम जी के पास थे उनको राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी से कहा जरा थोड़ा दूर होइए, थोड़े से दूर होइए महाराज। और कहते हैं महाराज धर्म धीर अध अध रघुराही, अवसर आते ही जनक नंदनी सीता को याद आया है कि मेरी करनी का फल है। जो सीता कहती थी ना प्रभु मैं एक घड़ी भी आपसे दूर नहीं होंगी, आज राम जी ने उन्हें दूर कर दिया। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। केवट ने महाराज चरण धोने के लिए एक कटोरा हाथ में लिया और एक कमंडल में जल लिया है, और चरण धोने के लिए जब तैयार हुआ तो केवट अकेला नहीं है महाराज। केवट ने अपने संपूर्ण कुटुंब के लोगों को निमंत्रण दिया है कि आओ आज राम आए हैं, उनके चरण धो लें। लेकिन कहते हैं जोई जोई कृपा राम की होई, तोई तोई हरि कृपा पावई। राम जी की कृपा थी नहीं महाराज, इसलिए सब आए नहीं कि ये कोई राम थोड़ी होते, ये कोई भगवान थोड़ी है। जो केवट के कुटुंब के लोग थे उन्होंने ये कह के बात को अस्वीकार कर दिया कि ये कोई राम नहीं है, ये तो कोई तपस्वी है, गंगा पार कर रहे हैं। हे केवट तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसलिए कहने का काम हम सबका है। घर में सत्संग कीर्तन हो तो सबको कहना चाहिए, क्योंकि केवट रूपी गंगा कब भी आ सकती है किसी को पता नहीं। केवट राम जी के चरणों में बैठा हुआ, चरण धीरे। केवट ने देखा कि राम जी चरण उठा के मेरी कटोरी में रख रहे हैं, तो केवट ने कहा प्रभु मेरे सर पे हाथ धर के आराम से बैठ जाइए। श्री राम जय जय राम। आज केवट के सर पे हाथ श्री राम ने धर दिया। हरे राम राम सिया राम। और कहते हैं देखिए महाराज हमारे पास तो सब कुछ होने के बाद भी हम पूजा नहीं कर रहे। घर में पूजा की सामग्री भी पड़ी है, बैठने का आसन भी है, फिर भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। और इस केवट के पास तो भगवान की पूरी सी पूजा की सामग्री भी नहीं है। चरण धोने के लिए वो कटोरा भी अच्छा नहीं है, वो पूरा टूटा फूटा बिखरा हुआ जैसा था वो लेके आ गया। कटोरी में जो जल लाया था उसमें पानी भी टप टप करके टपक रहा था। बर्तन जो पात्र थी वो ठीक नहीं थे, टूटे फूटे थे, लेकिन केवट का मन टूटा फूटा नहीं था। केवट का मन निष्ठुर था भगवान के प्रति, इसलिए भगवान ने दोनों हाथ केवट के सर पे धर दिए। और जैसे ही चरण धोके और कहते हैं केवट के सर पे हाथ धरे तो केवट ने देखो अवसर का लाभ लिया। इसलिए हमेशा कचपच नहीं करना चाहिए। अवसर खाली न जाय मुख से रट ले नमः शिवाय। केवट ने सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहते हैं देखते ही लक्ष्मण जी को याद आ गया कि ये तो केवट नहीं है, ये कछुआ है जिसको हमने उठा के फेंका था, आज उसको राम जी ने गले लगा दिया। और जिस राम जी को हम अपने राम अपने नारायण कह रहे थे, आज उसी नारायण ने हमें दूर कर दिया है। इसलिए भगवान का कोई प्रिय नहीं है, जो उसका भजन करता है वही प्रिय है। आप चाहे 5 लीटर दूध से भगवान का अभिषेक कर दो, लेकिन भगवान का मन से भजन नहीं कर रहे हो तो वो पूजा निष्फल है। माला पुष्प और प्रसाद से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये मन रूपी पुष्प रूपी माला चढ़ानी है भगवान को।
माला तो पुष्पों की चढ़ा रहे हो भगवान के, और पुष्पों की माला चढ़ाते चढ़ाते नजर चली गई पड़ोसी वाले मकान पे, और कहते रहे भगवान मान लो मकान तो उठो फुटो फुटो पड़ोसी रो ऐसो नहीं हो मकान, अरे भगवान भी लो मकान रो और नहीं तो एक छज्जा ही गिरा दो। अब भगवान कहीं करे भूल हो जाओ भगवान रो, अब छज्जो तो कोनी भी खुद वाली दीवार गिरा दे बरसात में, अरे भगवान मैं मार ली दीवार को थोड़ी की पड़ोसिया रखियो, अरे भगवान के मारो भी भूल हो गई माथो खराब हो गयो और गिरानी गिर गई थार ली, जागी रही भावना वैसी प्रभु मुहूर्त देखी जैसी। पूजा करते करते कभी कभी दुखी हो जाते हैं ना, पड़ोसियों के बच्चे को देख कर कि होए भगवान हे चार बुझाड़ा ठीक है तो दोनों टापर ही तो चारों बच्चा नौकरी लागा और मान ला तो कम टापरी जावे। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। तो आपको बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए लाओ जरा मुझे तुम्हारा हाथ दीजिए। तो कहते हैं जो हाथ मांगने पर नहीं मिल रहे थे और केवट की भक्ति के आगे राम जी ने हाथ फैला दिए और बड़े भाव से केवट ने राम को नौका में बिठाया है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। नौका सही है ना? हाँ केवट की नौका है भाई, अब राम जी बात लगाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए एक केवट की टूटी फूटी नौका भी पार लग रही है, और हम तो घर से रवाना होते तो बढ़िया गाड़ी लेके रवाना होते, फिर भी रास्ते में पंचर हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती, कभी कुछ हो जाता है कभी, क्योंकि इस केवट की नौका को कौन चला रहे थे? राम जी चला रहे थे। और अपनी वाली गाड़ी को हम ही चलाते हैं भाई, अरे मैं ड्राइवर हूँ मैं ही चलाऊंगा, मेरी गाड़ी है, किसी को चाबी नहीं है। इसलिए मेरा तो कुछ ही नहीं बना। ये भाव केवट का था। अब केवट को देखो दो चिंता है, कर्म पे लगा हुआ, लेकिन केवट को चिंता ये थी घर पे बच्चे भूखे हैं, क्योंकि पत्नी ने कहा था घर पे अनाज नहीं, बच्चे 3 दिन से भूखे बैठे हैं। बच्चे केवट के 3-3 4-4 दिन बीत के अनाज नहीं खाया, क्योंकि गंगा पार कराने वाला कोई आया ही नहीं। जो आता जो देता उसे केवट का घर चलता था, परंतु केवट को एक आत्म सुख था कि मैं अपने कर्म पे वर्षों के बाद महीनों के बाद कोई आया है तो कुछ राहगीर उसको काम में कोताही नहीं बढ़ती है। देखो कभी कभी काम मिलता नहीं है तो वैसे दुखी होते कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम मिलने के बाद उस काम में अपनी निष्ठा और कर्म के प्रति लापरवाह हो जाता है। ये केवट से सीखिए, इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। केवट पे घर पे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। अपने कर्म में जितना समय मन लगाना चाहिए था वो केवट ने लगाया। इसलिए देखिए आज के लोग ज्यादा जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं, आज के ठेकेदार जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं? या तो काम मिलता नहीं है। और गंगा मैया तीरे बहा मेरी गैया में बैठे भगवान, गंगा मैया तीरे चलो, मेरी नैया में बैठे सितारा, गंगा मैया तीरे चलो। जय हो। उजली को चले मते मारो हिचकोले, उजली को चले मते मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा
मनवा डोले कहीं कहीं डोली मीरा मनवारी डोले मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में चारों है नाम गंगा मैया धीरे चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नौका में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे चलो छोटी छोटी काठ की नैया छोटी छोटी काट की नैया तुम्हें बिना मेरा होने की भैया तुम्हें मेरा कोने की भैया अरे मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे चलो अरे मेरी नौका में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में सीता गंगा मैया धीरे चलो धीरे दुखी को ये है रखवाले धीरे दुखी के रखवाले दोस्तों को भी तारने वाले दोस्तों को भी तारने वाले हो अब आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो गैया बैठे भगवान गंगा मैया धीरे चलो हो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो अभी आए हैं चारों ओर गंगा मैया धीरे बहो अरे गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे चलो अरे गंगा मैया धीरे चलो ओ गंगा मैया धीरे चलो अभी आए हैं सिया ओरी गंगा मैया धीरे चलो ओ गंगा मैया धीरे चलो गंगा कुछ उतराई तो दो मुझे। हाँ इतनी दूर गंगा पार करवाई तो किराया भाड़ा तो दो मतलब। अब कहते हैं राम जी के पास कुछ था नहीं, तो कहते हैं राम जी के पास जब देखिए यहाँ पतिव्रता धर्म की एक बहुत गुड रहस्य की बात आती है कि केवट उतराई मांग रहा है और राम जी के पास कुछ है। और कहते हैं जनक नंदी सीता ने देखा मेरे पति को आज गरीबी के कारण नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल में गरीबी थे राम, क्योंकि धन होता तो तुरंत दे देते। राम जी के पास कुछ था नहीं तो राम जी ने नजर नीचे कर लिया। परंतु कहते सीता जी ने सोचा प्रभु मेरे आभूषण किस काम के हैं? अरे प्रभु आप हैं तो ये आभूषण है। तो सीता जी ने मुद्रिका उतारी है और उतार जो है कौन सीता जी है राम जी को दी है। देखिए मध्यस्थता देखिए माताओं से विशेष ये परम कथा विशेष सुने थे। रुकिए थोड़ा सा। सीता जी ने मुद्रिका उतार कर किसको दी है? राम जी को दी है।
तो घर में एटीएम केस आपके पास कितना भी पड़ा हो और घर में किसी को देना है तो पति देव बैठे रहते हैं, तुरंत जाके लो जी कितने लेने, ये मत कीजिए। पति के हाथ में दिया है। ये चाहती तो सीता भी खुद दे सकती थी ना, क्योंकि मुद्रिका किसकी थी? सीता जी की थी। तो कहते हैं ना भाई मारा माई का लाइट इकट्ठे दो, लेकिन सीता जी ने कहा प्रभु ये मुद्रिका आप लीजिए। और जैसे ही राम जी ने केवट की ओर किया तो केवट ने हाथ जोड़ ली, कहा प्रभु नहीं, ये मुद्रिका मुझे नहीं चाहिए। ये केवट गरीब जरूर है लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि नारी के आभूषण गिरवी रखकर आपको गंगा पार करनी पड़े। इसलिए देखिए कभी कभी कई लोग पैसों की तंगी की वजह से, गरीबी की तंगी की वजह से अपने शरीर के, अपनी पत्नी के गहने आभूषण गिरवी रखने के लिए जब साहूकार के पास जाते हैं ना तो उस बात का गलत फायदा मत उठाइए, क्योंकि जब बात गहनों तक पहुंच गई है तो ये समझ लो उस परिवार पे संकट बड़ा भारी आ चुका है। इसलिए गहनों को कारगट करने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि यहाँ गरीबी की दशा आती है कि संसार में दो चीजें किसी के भी आ सकती है। कौन सी? एक तो गरीबी और एक बीमारी। एक कब किसके और कहां आ जाए कोई पता नहीं है। गरीबी की कोई जात पात नहीं होती और बीमारी की कोई जात पात नहीं होती। इसलिए देखिए जो राम 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं, एक घड़ी कुछ समय पहले अयोध्या के राज खजाने के मालिक को सीता जी से एक मुद्रिका मांगकर अपना ऋण चुकाना पड़ रहा है। इसलिए मांगने की आवश्यकता पड़ जाए तो कभी ये मत समझो कि उसे जरूरत ज्यादा है, उस समय की पीड़ा को समझी जाती है। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सीता राम 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 जय जय राम 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 हरे राम राम राम। केवट को बैठो। सीता राम राम राम। अब सीता जी क्या कर रही है? महाराज मुद्रिका नहीं लोगे? रुको रुको, ऐसे कैसे ले जाओगे? सीता जी कह रही कि मैं वापस नहीं लूंगी, क्योंकि केवट ने ली नहीं मुद्रिका। तो राम जी कह रहे लो तुम्हारी वापस ले लो। तो सीता जी कह रहे ना ना, राज वाली सीता जी होती है ना, ले लो पासी रखा। सीता जी ने कहा नहीं महाराज मैंने त्याग दिया, मैं वापस नहीं लूंगी। तो कहते राम जी ने वो मुद्रिका पहन ली और कहा हे सीता आज मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। आज मेरे ऊपर जो संकट आया था केवट के सामने झुकने का, वो टाल दिया। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो ये मुद्रिका काम आएगी मां। तो देखिए आगे कल इस मुद्रिका का भी प्रसंग चलेगा कि संकट के समय की गई सहायता। आकड़ बम चला जाते मैं तो बोला ही कौन, चुई कौन करा। इसलिए हाँ वो आ ही गया की बात, आप बोली भी आ रही है। अंतकारी भानु सुसी भूमिषु दोगुदस है गुरु च सुख सनिराव कहतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आरती श्री रामायण जी की रति कलित कलित सिय पीछे। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सिय पीछे। जय श्री राधे सिया राम। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सिंह पीछे। गावती मुनि नारदी गावत
ऋषिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती श्री रामायण जी की तीरथ चलित ललित सिंह प्रीति कनिका विशेष अरुषारदे कनिकादि शेष अरुषारद करनी पवन सुत तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति गावती वेद पुराणिया सीतसे गावती वेद पुराण अष्टदशी कहो ताहसी सभी कंपनी पूर से कहो शास्त्र सबे रतनी को रस जने धने संतने को सर्वशे आरती श्री रामायण जी की सार आंस मत सबही आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति गावत सोहती शंभु भवानी गावत संपत्ति शंभु भवानी अरुगट संभवी मुनि विज्ञानी अरगट संगते मुनि विज्ञानी यातैया हाथी कभी वर्दी भटानी यादि कवे परसी बखानी आगे बुसुंदे बोरोड़े देही नीचे आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह प्रीति कलिमल हरण विषय रथ पीती कलिमल हरण प्रसाद लेके जाएंगे रस पीती शुभ सिंगारी मोह की शुभ दीदी आरती श्री रामायण जी की दलनी रोहोगी गवे मूरी अमी शादी महाती करे विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित सिय प्रीति कीरति कलित ललित सिंह प्रीति औरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित सिय प्रीति कीरति कलित ललित सिंह प्रीति सीता राम हनुमान सीता सब हनुमान सीता राम 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 हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम राम राम छटा लगा मीर का पप गया शरीर का कांटा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का छटा लगा रूड़ी का हमल हो शिव भोले का कांटा लगा कुंदन का नाम ले वो रघुनंदन का छटा लगा भस्मी का इधर इधर पीछे सीता छटा लगा चंदन का नामल हो रघुनंदन का छटा लगा यम्बो का नाम ले वो शिव शंभू का छटा लगा चंदन का नामल हो रघुनंदन का कांटा लगा भस्मी का नामल हो माँ लक्ष्मी का पूजा विनती धरो आपरे नाम और कछु हम जाने नहीं सांवरा आप जानो सवेरा राधे तो मुड़बागुनी कौन तपस्या की तीन लोग तारन तरन सब तेरे आधीन। बोलो राम जी महाराज की। कल की कथा में कल की जो कथा रहेगी माता सबरी के मिलाप की कथा सुन से अपन कि राम जी के द्वारा सबरी बेर की पावन कथा ऋषि काल भगवान के फल को भोग लगेगो तो कोई भी आप फल लेके आ सको। और दूसरी काल पावन कथा में ऋषि राम भरत मिलाप की पावन कथा सुन सके भाई भाई का प्रेम भरत जैसा नहीं वाले। एक भजन में गाया करे कि भाई तो जुग में घड़ेरा दे के भाई भरत री होडे हवेली नहीं रे मारा बिछड़ोरा राम जी मिले।